वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म पे है और मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट। और इसको हम दो कैटेगरी में डिस्टिंग कर देते हैं, नेचुरल मैग्नेट और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट ये मैग्नेटाइट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो एक तरीके से आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेचर में एक स्टोन की फॉर्म में मिलता है और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Fe3O4। इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बहुत वीक होता है, ठीक है, और अनशेप्ड होता है। वीक मैग्नेटिक बिहेवियर, अनशेप्ड। तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते हैं फिजिक्स के अंदर, या जहां मैग्नेटिक सब्सटेंस की हमें ज़रूरत है या मैग्नेट की ज़रूरत है वहां हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो फिर उसके लिए हम इसको अलग एक मैग्नेट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिस कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, बार मैग्नेट, दूसरा और भी है इसका यू शेप मैग्नेट। क्योंकि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा स्ट्रांग होता है और एक यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं और इसको हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट कंडक्टर्स के रेस्पेक्टिवली मैग्नेट फॉर्मेशन है, जिसको हम यहाँ पर इसी को हम इस चैप्टर के अंदर पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पर, जो मैन मेड मैग्नेट है उसमें इलेक्ट्रो, क्योंकि बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका एक बिहेवियर होता है कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर करंट फ्लो करो तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। 10th में आप पढ़ चुके हो, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा हम उसको डीप में स्टडी नहीं करेंगे। सिंपल सा है कि अगर कोई सर्किट है और वो ओपन सर्किट है और सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट है, सेल के साथ कनेक्ट है और करंट की डायरेक्शन अभी इसमें नहीं है क्योंकि दिस इज अ ओपन सर्किट, और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखी है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हमने सर्किट ले लिया, दैट इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें जो मैग्नेट है वो हमारी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देती है, यानी ओरिजिनल पोजीशन से जो बार मैग्नेट है वो कुछ ऐसे शिफ्ट हो गई, इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। एक्चुअल में इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए थी लोकेशन, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन व्हेन द क्लोज सर्किट। अगर हम इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दें, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम इसकी रिवर्स कर दें, तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन हमारा बार मैग्नेट का है वो रिवर्स हो जाता है।
यानी कि मैग्नेट हमारी मैग्नेटिक कंपास है उसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, जो कि ये प्रूव करता है कि किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो करता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अब वो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम इसके अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देते हैं तो ये डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि उसकी करंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा और करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो यही ओस्टेड ने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके से इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेपरेट नहीं है, ये अपने आप में एक जैसी ही एक दूसरे से प्रोड्यूस होने वाले फोर्सेस हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि जो कंडक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। तो इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है 12th में, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जिन कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए, इसमें हम दो चीज स्टडी करते हैं। पहला है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को निकालने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे अगर हम फॉर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, जो रूल बेसिक रूल है, राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। तो हम किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा या उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है, 10th में पढ़ चुके हो, अगर हम अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से राउंड अप करें, अगर हम थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर्स को कुछ इस तरीके से राउंड अप करें और कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको हम कुछ ऐसे होल्ड कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्टिवली जो थंब की डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन में है तो जो फिंगर्स इस तरीके से राउंड अप हो रही हैं, वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो यानी कि इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इफ वी होल्ड a current carrying conducting wire like this, then thumb show the direction of current and four finger show the direction of magnetic field lines। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली शो होगा, कुछ ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर होंगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस डायरेक्शन में होगी, अगर करंट अपवर्ड है, अपवर्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज
एंटी क्लॉकवाइज। और यही अगर हम इसके रिवर्स में कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उसमें इसका रिवर्स हो जाएगा। अब यहां शो कर देते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कुछ हमने इस तरीके से होल्ड किए फिंगर्स, और जो थंब की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसे बनाते हैं, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड। और ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होल्ड कर लेंगे हम, ये फिंगर्स होंगी हमारी। तो इस फिंगर्स के रेस्पेक्टिवली कुछ ऐसे होंगे फिंगर्स। कुछ इस तरीके से होंगे, तो ये हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो, ठीक है। थंब की डायरेक्शन ये होगी, तो वायर हमारा कुछ ऐसे होल्ड होगा, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, थंब की डायरेक्शन ये हो गई। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, और जो फिंगर जो ऐसे राउंड हो रही है दैट इज कॉल्ड, ये ऐसे फिंगर्स हैं दैट इज क्लॉकवाइज, और ये थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन। तो अगर इसके हम मैग्नेटिक फील्ड को स्केच करें तो कुछ ऐसा होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, शेप सर्कुलर ही होगी बट जो डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी, दिस इज क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होगी दैट इज क्लॉकवाइज। तो बेसिक सी ये हमारी डायरेक्शन को निकालने का तरीका है, ठीक है। चाहे वो सर्कुलर कंडक्टर हो तो सर्कुलर कंडक्टर में भी हम ऐसे ही निकाल देते हैं। क्या है सर्कुलर के लिए, तो ये सर्कुलर कंडक्टर है आपका, यहां कहीं आपने इसको आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है, प्लस माइनस डायरेक्शन करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपको देखिए उसी तरीके से राइट हैंड थंब से होल्ड कर लिया हमने, तो कुछ इस तरीके से इसके राउंड अप होंगे कॉर्नर्स, इसी तरीके से एजेस पर होंगे, तो दैट इज यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक लाइंस की ये होगी, और इसी तरीके से जब इसको ऐसे होल्ड करोगे तो ये हो गया, ठीक है। बाकी जब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये सर्कुलर शेप नहीं बनाएगा, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि एक सर्कुलर रिंग के एजेस पर तो एक तरीके से लूप बना लेंगे, बट बाकी टाइम उससे ऐसे क्रॉस आउट होंगे, ऐसे क्रॉस आउट, ये ऐसे क्रॉस आउट है। दूसरी चीज, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को प्लेन के इनवर्ड और प्लेन के आउटवर्ड पढ़ते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वायर की अगर हम बात करें, एक वायर की हमने लिया था, तो वायर ऐसे थी राउंड अप, तो यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ इजेक्ट आउट हो रहा है, तो वायर के इस तरीके से जब राउंड अप होगा तो यहाँ एंटर करेगा इस प्लेन पे, इस पे आउटवर्ड आएगा, तो जहां एंटर करेगा दैट इज क्रॉस, जहां आउटवर्ड आएगा दैट इज डॉट, इसको बोलते हैं इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको इसमें, दैट इज आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर क्रॉस बना है तो यानी कि इनवर्ड है मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से, और अगर डॉट बना है तो दिस आउटवर्ड है। तो ये बेसिक से डायरेक्शन निकालने के तरीके हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पर। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके हैं, एक हम पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं हम एम्पीयर-सर्कुलर लॉ से। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। आज हम सबसे पहले फोकस बायो-सेवर्ट लॉ पर ही करेंगे और फिर उसकी हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे।
बेसिकली बायो-सेवर्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई अगर कोई वायर लिया है इनफाइनाइट लेंथ का और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर या कि उससे उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे हमने ये मान लिया उसके सेंटर से कोई लोकेटिंग पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो आर डिस्टेंस पर है थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत छोटा सा सिगमेंट है या स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, या दोनों ही है, सिगमेंट कह सकते हैं हम, स्मॉल एलिमेंट कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल सिगमेंट या स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू द current carrying conducting wire at a point P, del B is directly proportional to amount of magnitude of current passing through this element, first equation. And then second, del B is proportional to sin theta. जितना ज्यादा एंगल होगा थीटा, यानी कि आप इसके सेंटर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो सेंटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, सेंटर से दूर जाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट रिड्यूस करेगा। तीसरा है del B is inversely proportional to the square of the separation between element segment and the point, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना दूर होगा वो फार होगा वो पॉइंट, उतना ही मैग्नेटिक बिहेवियर रिड्यूस करेगा small element की वजह से। After combining the equation, जो कंबाइन करेंगे तो that is del V is proportional to I del L sin theta upon R square. This is the बायो-सेवर्ट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जब तक ये ध्यान नहीं रहेगा तब तक नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इसकी तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको, इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, डेल बी प्रोपोर्शनल आई डेल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ आप के ले लेते हैं स्टार्टिंग में, हम मान लिया के प्रोपोर्शनलिटी है, के की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की पावर -7, अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर। तो यानी कि के की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या वैसे भी कह सकते हैं इसको 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बेसिक सी बात है कि ये के की वैल्यू जब पुट करें तो एक्सप्रेशन आएगा डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन टू द बायो-सेवर्ट लॉ। तो अभी फिलहाल हम ये बायो-सेवर्ट लॉ को यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।